हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनका नाम क्या है, सुहानी शाह है। कल ये एबीपीपी में भी आई थी, न्यूज में आई थी और इन्होंने क्या किया था, लोगों का माइंड रीड किया था। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एक तरीके से मैजिशियन है, काफ़ी बड़ी मैजिशियन है और ये आती रहती हैं, कभी अच्छे मतलब यूट्यूब चैनल्स पे भी आती हैं, न्यूज में भी आती हैं और लोगों के बारे में बताती हैं। ये क्या करती हैं दोस्तों, इनका खास काम ये है कि ये कोई इंसान क्या सोच रहा है, किस गाने के बारे में सोच रहा है, किस नाम के बारे में सोच रहा है, ये क्या करती हैं, उसको बता देती हैं। लेकिन कल इन्होंने क्या किया था, कुछ अलग किया था। कुछ अलग कैसे किया था, जैसा कि आप जान रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में आप जान रहे हैं। ये कथावाचक हैं, ठीक है। इनका जो मूलतः काम है वो कथा वाचने का काम है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ चैलेंज की वजह से क्या हुआ था कि इनको लोगों के बारे में बताना पड़ा, एक तरीके से चमत्कार दिखाना पड़ा, जो इन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, ठीक है। लेकिन कल एबीपीपी में क्या होता है कि ये क्या करती हैं कि सेम चीज जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बताया था वही चीज ये करती हैं, लोगों के बारे में क्या करती हैं, जो इंसान के मतलब बारे में सोच रहा है, वो कौन, उसके घर के, उसके मतलब अंकल का नाम क्या है, ये सब चीजें इन्होंने भी वो सारी की सारी चीजें करके बताई, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए, जैसे इनका जो काम है कथा वाचने का ही काम है, ठीक है। और जहां तक बात है कि माने ना माने का, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि दो चीजें मैं बताता हूं। पहला कि चमत्कार होता है, ठीक है। ये अपना अलग ओपिनियन है कि जो इनको मानते हैं ना मानते हैं, वो सबका अपना अलग ओपिनियन है, लेकिन चमत्कार होते हैं। यहां तक कि आपने एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ में भी पढ़ा होगा, जब गांधी जी ने क्या कहा था कि एक इंसान आता है और मुझे 20,000 रुपए देके चला जाता है, वो कहां से गया कहां आया मुझे नहीं पता। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी ये बताया गया है और बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया है। तो चमत्कार होते हैं, और अगर ये चमत्कार कर रहे हैं तो कोई ऐसी चीज गलत भी चीज नहीं है, वो ठीक है। दूसरा आस्था का विषय है, क्योंकि मेन ये कथावाचक हैं और बहुत सारे कथावाचक जो होते हैं वो कथा वाचते हैं, और इसमें तो अच्छी चीज है क्योंकि हमारे वो ग्रंथ के बारे में बताते हैं, हमारे धर्म के बारे में बताते हैं। तो सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर लोग इनको मान रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये गलत चीजें नहीं कर रहे हैं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे, किसी रेप में नहीं फंसे हैं, वो चीजें हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट है। तो अगर लोग इनको मार रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें तो कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि हर देश के जो पादरी होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो तो अपने ग्रंथ के बारे में बताते ही हैं। तो ये कथा बात रही तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो अच्छी बात है ना। मुरारी बाबू को लोग कथा सुनते हैं, इसमें कौन सी गलत चीज है। लेकिन अब बात यहां पे करते हैं हम सुहानी के बारे में। इन्होंने कल ये बताया कि जो ये चीजें बताई जाती हैं, जो इंसान क्या करता है, किसी के बारे में बता देता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी कौन सी बीमारी है, आपके अंकल कौन है, ये पूरी की पूरी क्या होती है, एक साइंस होती है। ये क्या होती है, टेक्निक होती है। मैं आपको बता दूं इनके बारे में कि 7 साल की एज से ये क्या कर रही है, पूरी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। जब इनसे न्यूज एंकर ने पूछा, ठीक है ये साइंस है तो हमको बताइए वो कौन सी साइंस है, वो टेक्निक है, तो इन्होंने क्या किया, उस चीज को नहीं बताया। इन्होंने बोला कि ये हमारा क्या है, रोजी रोटी है। जैसा कि आपको पता है कि इसी से ये कमाती हैं, इसी से इनका नाम है, इसी से इनको मैजिशियन माना जाता है। तो इन्होंने बोला कि हम ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये क्या है, जैसे एनएलपी हुआ, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं जिन पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो लोगों के बारे में बता सकते हैं। और इन्होंने धड़ाधड़, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बारे में बताया, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी बताते हैं। इन्होंने क्या किया कि धड़ाधड़ धड़ाधड़ बहुत सारी चीजें बताई। और एक इंसान है तो उनके अंकल के बारे में बताया, मतलब बहुत सारी चीजें बताई। इससे पहले क्या था कि यह सिर्फ यही बताती थी कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन पहली बार इन्होंने वो भी करके दिखाया, प्रॉपर लिस्ट बनाया, प्रॉपर दिखाया। और वही चीज क्या होता है, जैसे वहां पे लोग जाते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास, वहां भी वही चीज होती है। लेकिन ठीक है, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। यहां पे भी एक रिसर्च हुआ था, आप यहां पे देख रहे हैं कि एप्स करके है, ठीक है, एसोसिएशन फॉर द साइकोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे भी रिसर्च हुआ था, इजराइल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इजराइल की जो यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, वहां ने उन लोगों ने मिलकर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था इस बारे में जानने के लिए कि कैसे कोई इंसान ये जान सकता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। कैसे ये जाना जा सकता है कि एक इंसान, जो सामने वाला इंसान है, जो मतलब एक जजर है, मैं जज कर रहा हूं सामने वाले इंसान को कि वो क्या सोचेगा, उसके घर के लोग कैसे होंगे, ठीक है, उसके अंकल का नाम क्या होगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और 2 फेज में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, ठीक है। पहला जो था, इसमें ये क्या करते थे कि इंसान के लुक्स को देखते थे, जैसे उसको पिक्चर्स दिखाते थे, पिक्चर दिखाने के बाद देखते थे उसके लुक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसकी बॉडी में क्या डिफरेंस आ रहा है, और उसके हिसाब से इन्होंने सोचा कि अगर ये इस एंगल पे खड़ा होगा, ऐसे मुड़ेगा, वैसे खड़ा होगा, तो ये सोचेगा। और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि चीजें उतनी डीप में नहीं निकल पाई, फिर जब दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें ये देखा गया
कि ये क्या करते थे, लुक्स को ना देख के इंप्रेशन को देखते थे। क्या करते थे, इंप्रेशन को देखते थे और फिर ये जानने की कोशिश करते थे कि ये जो इंसान है क्या सोच रहा है। और इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सफलता पाई, मतलब काफ़ी हद तक इन्होंने क्या किया, 2 महीने तक लगातार इन्होंने काम किया और फिर उन्होंने देखा कि हाँ, ये जो आंकड़ा लगा रहे थे पता लगा पा रहे थे कि इंसान की पुतलियाँ मुड़ने से क्या होता है, इस चेहरे के इस भाव से क्या होता है, उस भाव से क्या होता है, वो कौन से शब्द सोचेगा, ठीक है। और इन्होंने देखा और इन्होंने एक चीज़ और भी करी थी जो खास सबसे है। जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है, मान लीजिए कि ये पर्सन ए है और ये बी है, इसको जज करना है कि बी क्या सोच रहा है। तो ये क्या करता है, अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से उसको मजबूर करता है कि वो सोचे जो ये चाहती है कि वो सोचे। यही चीज कल सुहाना ने भी बताया था, ठीक है। सुहाना ने भी बताया था कि हम क्या करते हैं कि जो आप थॉट सोचना, मतलब जो मैं चाहूंगी आप वो सोचे, मैं आपको सोचवा लेती हूँ और मैं तब तक आपको रुकवाऊंगी जब तक मुझे चाहिए। वो थॉट आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपनी बातों से क्या करते हैं कि जो सामने वाला बी इंसान है उसको मजबूर करते हैं कि वो क्या करे, कि वही सोचे जो ये चाहती हैं, जो ए चाहता है वो वही सोचे। इसीलिए वो पहले ही अपनी उसमें लिख देते हैं और जब उसको देखते हैं तो वो वही सोचने लगता है जो ये चाहते हैं। एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से टेक्निक है। ये बात हो गई। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो एक्सपेरिमेंट चला था वो 2 महीने तक चला था। और यहाँ पे एक इंसान, ठीक है, जो कि वो खुद कहते हैं मैं इंसान हूँ, हालांकि लोगों की अपनी आस्था है, लोग मानते हैं, ये खुद कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ और ये दिन भर में 200-300 लोगों के बारे में बता पाते हैं, ठीक है। तो ये भी है, ये एक चमत्कार ही है कि ऐसा ये कर पाते हैं, ठीक है। अभी ये तो पर्सनल लोगों का मानना है, लेकिन कल मैंने एबीवीपी पे देखा तो मैंने सोचा इसके बारे में बताऊं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक कथावाचक है। ये खुद भी बोलते हैं कि मैं कथावाचक हूं। जैसे मुरारी बापू हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो कथा वाचते हैं, तो इनका मेन काम है कथा वाचने का। अब चैलेंज की वजह से ये भी इसमें आ गए, क्या करें, ना चाहते हुए भी आ गए और ये चीज़ें इनको करना पड़ा। और लोगों की अगर सच में हेल्प हो रही है तो इसमें कोई गलत भी चीज़ नहीं है। अगर लोगों को लगता है कि उनको उसी से हेल्प हो रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे मूर्ति की भी पूजा की जाती है, यहाँ मूर्ति को भी भगवान माना जाता है। तो ये सबका अपना अपना मानना है, ठीक है। क्या आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।